आज से 100 बिलियन साल बाद तारे, विज्ञान और इतिहास दोनों पूरी तरह से बदल जाएंगे। ब्रह्मांड की रोशनी भी पृथ्वी से दूर जा चुकी होगी। उस समय के बाद भविष्य के इंसान चाहे कितनी भी अच्छी दूरबीन का इस्तेमाल क्यों न कर लें, वे कोई दूसरा तारा नहीं देख पाएंगे। रात की रोशनी बहुत ही कम हो जाएगी। आकाश में अब कोई टिमटिमाता तारा नहीं दिखेगा। वह एक ठोस काले गोले जैसा दिखेगा। अब कोई गहरा आकाश नहीं होगा, कोई चमकते तारे नहीं होंगे। पूरा दिखने वाला आकाश एक सुनसान शहर जैसा लगेगा। हमारी गैलेक्सी के हजारों तारे गायब हो चुके होंगे। उस समय के वैज्ञानिक, भले ही उनके पास सबसे आधुनिक विज्ञान क्यों न हो, वे भविष्य में ब्रह्मांड यह सब एक अनंत भंडार में समेट लेगा। ज्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक घेरे जैसा है। उसका आकार तो तय है, लेकिन उसका कोई किनारा नहीं है, इसलिए वह अनंत जैसा लगता है। एक गेंद की सतह पर चलने वाली चींटी की कल्पना करो। इस चींटी के लिए उसका ब्रह्मांड सीमित तो है, लेकिन उसका कोई किनारा या सीमा नहीं है। वह हमेशा चलती रह सकती है, लेकिन कभी नीचे नहीं गिरेगी। हमारी 3D दुनिया को एक और ऊंचे डिमेंशन की आकृति का हिस्सा माना जाता है। हम किसी भी दिशा में अनंत तक चल सकते हैं और आखिर में वापस शुरुआती बिंदु पर आकर रुक जाएंगे। इस मॉडल में इसके बाहर क्या है, यह सवाल बेकार हो जाता है। यह पूछने जैसा है कि उत्तर के उत्तर में क्या है और बाहर क्या है, यह वही नहीं है। हालांकि यह हमें संभव जवाबों को समझने से नहीं रोकता। दो मुख्य मॉडल हैं जो इस सबसे बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, मल्टीवर्स और डिमेंशन। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि एक अनंत समुद्र में सिर्फ एक बुलबुला है। इसके अनुसार और भी अनगिनत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड के अपने अलग नियम हो सकते हैं, अलग अलग नियम, अलग मूल्य और अलग दुनिया के डायमेंशन भी। अनंत विस्तार का नियम या बिग बैंग मॉडल मानता है कि स्पेस टाइम लगातार फैल रहा है। हमारे ब्रह्मांड ने इस फैलाव को एक छोटे से हिस्से में रोक दिया, जिससे बिग बैंग का पल पैदा हुआ। इसी दौरान बाकी का स्पेस अभी भी लगातार फैल रहा है, जिससे और भी बुलबुले और भी ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड के बाहर दूसरे ब्रह्मांड के बुलबुले हैं, जो लगातार फैलते स्पेस में तैर रहे हैं। हम अपने ही बुलबुले में फंसे हुए हैं और हम कभी दूसरे बुलबुले तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि स्पेस का फैलाव प्रकाश की गति से भी तेज है। दूसरा विचार क्वांटम सिद्धांत से आता है। ह्यू एवरेट की मनी वर्ल्ड्स थ्योरी मानती है कि हर बार कोई क्वांटम घटना होती है तो वह एक ऐसे ब्रह्मांड को जन्म देता है जहां हर संभव नतीजा अपनी अलग हकीकत में मौजूद होता है। हर नतीजा एक अलग ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड के बाहर यही पैरेलल हकीकतें हैं जिन तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। एक और तर्क स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी से आता है। इनका मानना है कि जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं, जिसमें स्पेस के 3 आयाम और टाइम का एक दिशा है, वह किसी और भी विशाल ऊंचे वाली दिशा में स्पेस में तैर रहा है, जैसे कि एक झिल्ली या मेम्ब्रेन। एक सपाट 2 आयामी दुनिया की कल्पना करो, जैसे कि एक कागज का पन्ना। इस पन्ने के लोग सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को ही महसूस कर सकते हैं। उनके पास ऊपर या नीचे की कोई समझ नहीं है। अगर एक 3 आयामी प्राणी जैसे आप अपनी उंगली उस पन्ने की दुनिया में डालो, तो वे आपकी पूरी उंगली नहीं देख पाएंगे। वे सिर्फ एक रहस्यमय हवा में तैरता हुआ गोला देखेंगे। इस तरह की आकृति हमें अपनी खुद की संभावित स्थिति को समझने में मदद कर सकती है। हमारा 3 दिशा ब्रह्मांड 9 दिशा या और भी ऊंचे आयामों के एक मॉडल में तैर रहा हो सकता है। हमारी हकीकत की समझ सिर्फ एक और ज्यादा पेचीदा ऊंची हकीकत की एक छाया या एक टुकड़ा है। इस स्थिति में ब्रह्मांड के बाहर वह ऊंचे दिशा वाला स्पेस है जिसे हम सीधे महसूस या छू नहीं सकते। कुछ सिद्धांतों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण जैसे बल शायद इन ऊंचे दिशा में रिस सकते हैं। यही वजह हो सकती है कि गुरुत्वाकर्षण बाकी बलों के मुकाबले इतना कमजोर क्यों है। इस स्थिति में बाहर एक बुनियादी फंडामेंटल ऊंचे दिशा वाली संसार है। हम जानते हैं कि प्रकाश, जानकारी और मास हमारे विज्ञान थ्रू सीमित है और हमें हमेशा के लिए हमारे बुलबुले में फंसाकर रख देंगे।
अगर गाइज ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।